नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है शाम 6:48 तक। इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। साध्य योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रातः 6:40 तक। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज बाबा तुलसीदास जी की जयंती है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य का संचरण कर्क में है, बुध सिंह में और चंद्रमा आज प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए कन्या में, लेकिन इसके पश्चात फिर पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेंगे। तो मंगल के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। तो देखा जाए तो आज मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरुवार का दिन बहुत ही बढ़िया ये संयोग है। गुरु और मंगल का जब संयोग बनता है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आज आपको पूरा कर लेना है, और कौन सा वो कार्य है जिन्हें करने से आज आपको बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम चर्चा मुहूर्त की करें। 9 अगस्त दिन रविवार जो पहला मुहूर्त है वो प्रसूतिका स्नान का है और ये प्रातः 6:20 से 8:42 तक है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है, कोई भी उस दिन मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है। आज दिव्य चर्चा होने वाली है आपके लग्नेश से संबंधित। प्रिय दर्शकों, लग्न और लग्नेश से संबंधित व्यापक चर्चाएं हमने कार्यक्रमों में, स्वतंत्र कार्यक्रम में, वहीं राशिफल में तो कहना नहीं कि कितनी बार लग्न से संबंधित हमारी चर्चा हुई है। लेकिन जन्म कुंडली का सब कुछ है लग्न, अतः इसके ऊपर हमेशा हर दिन कोई ना कोई चर्चा तो चलती ही रहेगी। जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव किसी न किसी विषय को प्रदर्शित करता है। लग्न आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, लेकिन असल में लग्न सब कुछ दिखाता है। जन्म कुंडली के बाकी के जो 11 भाव हैं, एक एक
मूल विषय को प्रदर्शित करते हैं, वैसे हर भाव से बहुत सी बातों का विचार हो जाता है, रिश्ते हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनका विचार होता है, लेकिन हर भाव किसी न किसी मुख्य चीज को प्रदर्शित करता है। लग्न पर अगर हम विचार करें तो ये सब कुछ दर्शाता है। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है कि लग्न का स्वामी यदि लग्न में बैठा है तब तो कहना ही नहीं, ऐसे ही जातक महाभाग्यवान हो गया, ऐसे ही जातक सफल हो गए, होने वाली स्थिति में आ गया, क्योंकि लग्न और लग्नेश मजबूत तो सब कुछ हासिल होगा। तो ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्न का स्वामी जिस भाव में होगा और जिस भावेश के साथ होगा, कई बार किसी न किसी के साथ आपके लग्नेश बैठे हों, कई बार अकेले भी बैठे हों, दोनों ही स्थितियों को देखिए। तो लग्नेश जिस भाव में हो अथवा जिस भावेश के साथ हो, समझ लीजिए कि उस भाव के वारे न्यारे हो गए। इस बात को फिर से समझिए, ये वैसे ही है जैसे किसी, भारत की ही बात कर लीजिए, कि प्रधानमंत्री का किसी राज्य में चले जाना और चले ही नहीं जाना वरन वहां जाकर के कुछ दिनों तक रुकना। संभव है कि उस स्टेट के वारे न्यारे हो जाएं, कई तरह के वो चुनावी वादे ही होते हैं, बात नेता की चल रही है तो अलग है, लेकिन संभव है कि वहां जब तक रहेंगे सो के तो रहेंगे नहीं। कभी किसी दिन कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं किसी चीज का उद्घाटन, कहीं किसी चीज का उद्घाटन वो कर रहे हैं। तो लग्नेश जहां जाकर के बैठे या जिस भावेश के साथ, एक तो भाव हो गया या जिस भावेश, तो भावेश के साथ है तब भी भाव को देखिए। तो जिस भाव और जिस भावेश के साथ हैं, समझ लीजिए उस भाव और भावेश के बारे न्यारे हो गए। एक ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्नेश जिस भाव और भावेश के साथ होंगे उसी के समान फल देने वाले, फिर से उसी के समान फल देने वाले और उस भाव और भावेश के फल में वृद्धि करने वाले बन जाएंगे। कैसे समझना है इस बात को, एक उदाहरण से समझिए। सबसे अच्छा भाव पंचम को मैं मान लेता हूं क्योंकि ज्ञान का भाव है। अब मान लिया जाए लग्नेश पंचम में है और पंचमेश के साथ ही है। चलिए लग्नेश पंचम में है और भाग्येश के साथ है, तब इसको जरा बृहद उदाहरण से समझिए। लग्नेश पंचम में है तो इसका मतलब जातक के जीवन में उसके ज्ञान से ही उसके बारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश पंचम में आए हुए हैं ये व्यक्ति विशेष, तो उसका वारा जो भी जीवन काल में सब कुछ उसको प्राप्त होने वाला है उसके ज्ञान के बदौलत ही होने वाला है। ज्ञान ही के दम पर वो जीवन काल में हर सब कुछ करेगा। कर्म में बैठे हैं तो कर्म के सहारे उसका सब कुछ होने वाला है। अब जैसे मैंने कहा कि मान लिया जाए भाग्येश भी साथ बैठे हैं तो भाग्य भाव का भी वारे नारा होने वाला है, यानी भाग्य जातक का सदैव दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। अब भाग्य बढ़ता कैसे है? भाग्य क्या कोई ऐसा चीज है कि जो पहले से नहीं था अब एकाएक बढ़ने लगा? बिल्कुल, भाग्य वैसा ही है। निसंदेह प्रारब्ध के कारण जो मिला है वो भाग्य है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन जब आप कर्म करते हैं, नित्य नए कर्म करते हैं, पराक्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो निसंदेह आपके भाग्य की स्थिति वैसे ही होती है जैसे सोने पर सुहागा, तो भाग्य बली होता है। तो ये लग्नेश की स्थिति कमाल की है कि वो जिस भाव में होंगे, जिस भावेश के समान होंगे, उसके समान उस भाव और भावेश के फल की वृद्धि करेंगे और उसी के समान फल देने वाले बन जाएंगे। परंतु यदि जिस भाव और भावेश के साथ आपके लग्नेश हुए उसमें पर अगर बलवान है वो, यानी भाव और भावेश, पहले तो आपने जाना कि जिस भाव और भावेश के साथ लग्नेश होंगे उस भाव के फल उस भावेश के फल में वृद्धि होगी। अब यदि उस भाव और भावेश के स्वामी बली हुए तब तो वो भाव और भावेश ही जातक के जीवन काल को पूरी तरह से परिवर्तित करने वाला होगा। परंतु यदि जिस भाव और भावेश के साथ अथवा जिस भाव में लग्नेश हुए, अगर उस भाव का स्वामी अथवा जिस भावेश के साथ हुए उस भावेश की डिग्री कमजोर हुई, वो भावपति कमजोर हुआ, तो समझ लीजिए कि उस भाव से संबंधित, उस भावेश से संबंधित कष्ट जातक को जीवन काल में आजीवन देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? इस बात को जरा सा, बली हुए तब तो आप समझ गए क्या मिलेगा। एक उदाहरण से फिर समझिए कि प्रधानमंत्री जिस स्टेट में गए हैं उस स्टेट का मुख्यमंत्री जो है वो अपने आप में खुद बड़ा मजबूत स्थिति में रहता है, यानी वहां की जनता उसको खूब सर पे रखे हुए है। तब तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री को अगर न भी चाहते हो तो कई सारे वादे करने पड़ जाएंगे।
कई सारे वादे करने पड़ जाएंगे। लेकिन उदाहरण से समझिए कि अगर किसी स्टेट में प्रधानमंत्री गए, वहां के मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है या उसके पास बल नहीं है, उसकी पार्टी का बल बहुत कमजोर पड़ा हुआ है, तो वहां किसका बल ज्यादा हो जाएगा? तो वहां प्रधानमंत्री अपना वर्चस्व लगाने की स्थिति में तो आएंगे, लेकिन वो भाव कमजोर हो जाएगा जिस भाव के पति के साथ होंगे उस, क्योंकि वहां पर सर्वे सर्वा तो, यानी अगर राजनीति से समझना चाहें तो मुझे लगता है कि 1 मिनट में बहुत ज्यादा खोल के समझाने का विषय नहीं है। समझ लीजिए कि एक पार्टी का वहां वर्चस्व हो जाएगा, उस पार्टी का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। आशा करता हूं ये सिद्धांत जब मैंने राजनीति के ऊपर बिठा करके बताने का जो प्रयत्न किया है आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश कहां बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भावपति की स्थिति को देखिए, और जिस भावेश के साथ बैठे हैं उस भावेश की स्थिति को देखिए। दोनों की स्थिति को देखिए और इसको जरा मिला करके देखिए आपके जीवन पर उस भाव का कैसा प्रभाव है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, प्रातःकाल ही 6:40 के बाद आ जाएंगे सप्तम में, तो हम सप्तम में इनकी चर्चा करके चलते हैं। बढ़िया है, मंगल के नक्षत्र में होंगे, गुरुवार का दिन है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं या बहुत दिनों से कोई योजना आपने बना रखी है तो कदम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। विशेष करके धन को लेकर के अगर कोई चिंता थी, धन को लेकर के परेशान थे, मार्ग नहीं मिल रहा था, तो आपको फायदा आज होने वाला है। आपको आपके व्यापार से फायदा, नौकरी में अगर बीते दिनों कुछ तनाव था तो तनाव से थोड़ी राहत मिलेगी। लक्ष्य पर अपने ध्यान केंद्रित रखना है, काम करते चलना है, जो रुके हुए काम थे उन्हें पूरा करना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पूर्व से कोई आ रही परेशानी थी तो वो भी दूर होगा, उस समस्या का समाधान होगा। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी आ गई थी उससे मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, और दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी जिसके चलते संबंध ठीक नहीं बन पा रहा था तो वो भी ठीक होगा। प्रेम संबंध के लिए आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि प्रेम संबंध में खटास, सामान्य किसी बात को लेकर के तू मैं में मतभेद की स्थिति। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ने लिखने में आज मन कम ही लगेगा आपका। हालांकि एक बात बता दूं कि वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के भागीदार हैं उनको सफलता आसानी से मिलने वाली है। स्वास्थ्य का अपने ख्याल आपको रखना होगा। पेट जन्य रोग की संभावना है तो पेट का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। और आज श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के, भगवान विष्णु, राम जी, कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के, सब एक ही हैं, घी का दिया जलाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, अब देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर के होंगे, तो वो भी मंगल के नक्षत्र में। सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। सोच में अगर बदलाव करके आपको शांति मिलती है, सोच में बदलाव करके आप औरों के बीच स्थित हो पाते हैं, तो सोच में बदलाव करिए। जरूरत पड़ने पर मदद मांगिए। आज का दिन परेशानी देने वाला है, छोटी मोटी समस्याएं नहीं वरन दुश्मन पैदा कराने वाला है। एक के बाद एक परेशानियां आएंगी, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। व्यापारियों को व्यापार में हानि की प्रबल संभावना है, किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचिए। ये जो परिस्थिति है, जो ग्रह स्थिति है, कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाली है। बातचीत के दौरान बहस की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। जहां संबंध मजबूत रखना चाहते हैं, जहां रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं, आज ऐसे जगहों पर बहस से दूर रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी उहापोह भरा रहने वाला है दिन, कोई बहुत अच्छा नहीं है। क्या करें क्या ना करें इसी में समय व्यर्थ होगा। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी, बेचैनी, मानसिक अशांति होगी। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ आपको प्रातःकाल ही श्रवण कर लेना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति मानसिक अशांति तो देगी, लेकिन धन लाभ भी होना है। जब नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको वेतन वृद्धि या किसी और तरीके से चाहे धन लाभ हो, ऊपरी इनकम हो जाए, धन लाभ होगा। परंतु नौकरी में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल विचार भी मत करिएगा। बड़े भाई बहन के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं में मतभेद दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं आज का दिन कुछ ऐसा व्यतीत होने वाला है कि सामान्य छोटी छोटी बातों को लेकर के भी गलत फहमी उत्पन्न होगी, चाहे वो प्रेमी के साथ हो, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के मामले में, कहीं भी रहेंगे, कहीं कोई चीज रख करके भूल जाएं, ऐसी स्थिति बार बार उत्पन्न होगी। सो कोई कार्य ऐसा है जिसमें गलती की संभावना से नुकसान हो सकती है, तो रीचेक खुद करिए या किसी से करवाइए। इंटरव्यू देने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा।
व्यापारियों के लिए भी दिन मैं ठीक नहीं कहूंगा, या यूं कहिए कि बहुत बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो मत करिए। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो सचेत और सतर्क रह करके काम करिएगा। आज यहां भी कोई बड़ी डील होते होते संभव है आपके बड़बोलेपन के कारण बिगड़ सकती है। प्रेम के संबंध में तो परेशानी है, रिश्ते में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़े, जरूरत पड़ने पर मदद लेनी होगी। विद्यार्थियों के लिए भी उहापोह भरा ही रहने वाला है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। वाहन इत्यादि चलाते समय आपको सतर्क और सावधान रहना है। सिरदर्द और चोट की संभावना दिखाई पड़ रही है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप ना करें। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है, या यूं समझ लिए कि कुछ भी आपके लिए आज असंभव नहीं है। हां, मानसिक चिंता रहेगी घर परिवार को लेकर के। जो भी आपके जरूरी काम हैं उसकी सूची बनाइए और उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। हालांकि व्यस्तता पूरे दिन बनी रहने वाली है। यात्रा पर जा रहे हैं, विशेषकर लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, सचेत होकर के जाएं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन में ठीक ठाक कहूंगा। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता होगी, दूर होगी। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। धन से जुड़े मामले में अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो समझ लीजिए किसी मित्र की मदद से या आपके चाहने वाले की मदद से आपकी ये चिंता दूर होने वाली है। कोई बड़ा निवेश, कोई बड़ी डील सोच समझ करके करिएगा, धोखे की संभावना है। कोई बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका सामान्यतः ठीक है, परंतु दूसरों की किसी बात को लेकर के अगर चिड़े हुए हैं, गुस्से में हैं, तो वो गुस्सा अपने जीवन साथी पर मत उतारिए। प्रेमियों के लिए अनबन की स्थिति उत्पन्न करता दिखा रहा है दिन, तो जरा व्यवहार अपना शांत और सकारात्मक रखिए तो सब ठीक होगा। और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है, इसमें कहीं कोई दिक्कत दो मत नहीं है। पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज बजरंग बाण का पाठ करना होगा। घी का दिया जलाकर के हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातक भी आज निवेश करें, दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह के मामले में जो भी जरूरी कार्य हैं आपके, उनकी सूची बनाइए और उन्हें पूरा करने में लग जाइए। जरूरत पड़ने पर छोटे भाइयों से, दोस्तों से, सबसे आज आपको मदद मिलेगी। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे हर जगह आपकी तूती बोलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश से आपको फायदा होगा। खर्च में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, लेकिन हर तरह से देखा जाए तो दिन बढ़िया है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए, आपको फायदा होगा। धन उधार मत दीजिएगा किसी को भी नहीं। प्रेम संबंध के मामले में छोटी मोटी परेशानी तो आएगी, लेकिन ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। कोई बड़ी पहल करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहने वाली है, लेकिन फिर भी शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन को खराब नहीं कहा जाएगा। दिन बढ़िया है। मेहनत से पीछे मत हटिए। थकान और आलस्य के बावजूद आज पढ़ाई अच्छे से करिए। आज शिवलिंग पर जाकर के पंचामृत अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। बात अगर कन्या के जातकों की करें तो दिन कुछ मामलों में परेशानी लेकर के आ रहा है। धन को लेकर के कोई चिंता नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो योग करिए, प्राणायाम करिए। और कार्यस्थल पर जिससे भी मिलिए उसका आदर करिए, विनम्रता के साथ उसके साथ पेश आइए। वाणी पर आज बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपके सभी जरूरी काम बिगड़ सकते हैं वाणी पर नियंत्रण ना रखने के कारण। पैसा फंस सकता है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज थोड़ी छिटफुट परेशानियां, चिंता, बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। तो वहीं आपकी कोई गुप्त बात सार्वजनिक भी हो सकती है, जिसके चलते आप मुसीबत में पड़ जाएं। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों और जोड़ों के दर्द से आज आपको थोड़ी परेशानी होगी। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से बचें। तुला के जातक भी आज बहुत ज्यादा दिखावा ना करें, बड़बोलेपन से बचें। जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं ये अपनी क्षमता के अनुरूप ही कार्य हाथ में लें। बिना विचारे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में धन लाभ की स्थिति है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, पर छोटी मोटी परेशानियां तो आपके लिए भी है। दूसरों की बातों में, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी से बचिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। किसी की बात में न आइए, नहीं तो प्रेम संबंध में परेशानी होगी। बल्कि अगर परेशानी है तो प्रेमी से मिलकर के बातचीत करिए और गलतफहमी दूर करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी रुकावट महसूस करेंगे। कंफ्यूजन और संशय की स्थिति है। सिर्फ काम पर और अब काम की बात पर ही ध्यान दीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार के मध्य किसी की सेहत बिगड़ सकती है, नींद की कमी भी हो सकती है। आज शिव मंदिर में कोई सफेद वस्त्र अगर हो तो जाकर के दान करें, इससे आपको काफी राहत मिल जाएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज
कत्थई है, निवेश से आप बचें। वृश्चिक के जातक जल्दबाजी में नहीं, शांत होकर के काम करें तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आज के दिन को आप आनंद के साथ बीतने दीजिए, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन एक आदत सी बन गई है कि प्रेशर लेना ही है, नहीं, ये मत होने दीजिए। कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर किसी को भी अपनी राय से आप आसानी से सहमत कर लेंगे। यात्रा कर सकते हैं, पहले से तैयारी करके रखिए। कार्यक्षेत्र में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। अगर कोर्ट से संबंधित कोई परेशानी है, कोई वाद विवाद है, तो वो आसानी से सुलझने वाली है। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। आलस्य, थकान और नींद की समस्या बनी रह सकती है। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। पर धनु के जातकों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। हर क्षेत्र से आपको लाभ रहने वाला है। दिन बहुत अच्छा है। थोड़े से प्रयास से आपको श्रेष्ठ लाभ होगा, या यूं कहिए कि थोड़े से प्रयास से आपके बिगड़े काम भी आज बन सकते हैं। वहीं आपके द्वारा लगाया पूर्वानुमान भी पूरी तरह से सही होगा। दिन आपके लिए पूरी तरह शुभ है, फायदा देने वाला है। समय आपके पक्ष में है, फलतः मन खुश रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बिना सोचे समझे बोलने से बचिए, नहीं रिश्तों में खटास उत्पन्न होगी। जीवन साथी से बेवजह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी दिन है बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ी बहुत नोक झोंक की स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए दिन मैं सामान्यतः ठीक ठाक कहूंगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। आज सभी धनु राशि के जातक श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करें, लेकिन घी का दिया जला करके करें, इससे आपको लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातक भी आज के दिन को शुभ शुभ ही देखने वाले हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो आज के लिए दिन ठीक है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। प्रयास अपना कम मत होने दीजिए, क्योंकि थोड़े से प्रयास से आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर काम की अधिकता होगी, लेकिन दिन शुभ है। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। करियर के प्रति आपको पूरी तरह सावधान रहना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन की स्थिति मैं लाभप्रद कह सकता हूं। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद लीजिए, परंतु तुरंत कोई फैसला मत लीजिए। पूरी तरह से विचार करिए, समझिए इसके बाद। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक। कोई नया कोर्स शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं, अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज हैं तो स्वास्थ्य के मामले में फिर आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित अगर परेशानी थी तो उसमें आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप कर सकते हैं। सभी मकर राशि के जातक आज बस भोलेनाथ का जाकर के दर्शन कर लें, इसी से आपका दिन और ज्यादा शुभ हो जाएगा। कुंभ के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा जरूर, परंतु अपनों का साथ नहीं मिलेगा। पिता के साथ संबंध में परेशानी उत्पन्न होने के कारण ये शुभ दिन भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी वाला ही मैं मानूंगा। धन लाभ की उम्मीद तो है, पैसा तो आएगा, पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां, पिता के साथ तू मैं मतभेद, बड़ों का सहयोग समय पर प्राप्त न हो पाने के कारण, कोई या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनका सहयोग समय पर प्राप्त न हो पाने के कारण आपका कोई जरूरी काम जो बहुत जरूरी था वो बनते बनते रह जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहूंगा, सचेत होकर के आगे बढ़िए। जीवन साथी से धन संबंधी मामलों में सलाह मशवरा करके ही कोई कदम उठाइए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध के मामले में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो वहीं जीवन साथी का मूड आज कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी न किसी बात पर तू मैं मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में परेशानी है, मन अशांत रहेगा, मन बेचैन रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, उनकी परिक्रमा करिए, इससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से ही करिएगा। और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है। सो सबसे पहले तो आपको सचेत, सावधान और सतर्क रहना है। मानसिक अशांति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर आज सबके
किसी के सम्मुख झुकना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कई बार जरूरत पड़ने पर झुक करके भी अगर काम हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है। आज जरूरत पड़ने पर झुक लेना ही आपके लिए जरूरी है। मित्र की सलाह लेने में संकोच मत करिए। शुभ चिंतक जो आपका है उसकी सलाह लेने में संकोच मत करिए। कार्यस्थल पर अपना प्रभाव सकारात्मक रखना चाहते हैं तो हर किसी की मदद करिए, परंतु धन किसी को उधार मत दीजिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में कुछ छोटी मोटी परेशानी, धन हानि की संभावना है, सो कारोबार की रूपरेखा बनाकर के ही कोई काम करना है। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से आज अशांत, बेचैन रखने वाला है। धन हानि होगी सो अलग। वैवाहिक जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहीं जीवन साथी की कोई बात आपको चुभ सकती है। सामान्य किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति है। तो वहीं बात अगर प्रेम संबंध की करें तो दिन सामान्य, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आज साफ साफ दिखाई पड़ रही है। वहीं कफ जन्य रोग की भी संभावना है। आज भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।